हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विन एग्जाम। आज हम देखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। मैंने कुछ स्लाइड्स तैयार की हैं, वहां पे हम एकदम बेसिक से लेकर एकदम एडवांस तक जाएंगे। जो एकदम नए पैटर्न की कोडिंग डिकोडिंग आती है, चाहे वो ओल्ड पैटर्न की हो, हर एक तरह की कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे और बिल्कुल बेसिक से। और वेराइटी वेराइटी के क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। खास बात यह है, बेसिक से तो हर कोई स्टार्ट करता है। खास बात यहाँ पे ये है कि हर एक टाइप की कोडिंग डिकोडिंग को आपको मैं बताऊंगा सिर्फ एक सिंगल अप्रोच से। जैसे मैंने आपको पजल बताया, सिटिंग अरेंजमेंट, पूरी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट मैंने सिर्फ एक सिंगल अप्रोच से बताई है। और सिर्फ एक सिंगल अप्रोच से आप पूरी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बड़े आसानी से आपने सॉल्व किया। ऐसे ही हम हर एक टॉपिक में क्या करते हैं, सिर्फ एक सिंगल अप्रोच लेके आते हैं, जिससे आपको इधर उधर ज्यादा भटकना नहीं पड़े, ज्यादा आपको दिमाग में आपके लोड नहीं आए। बस क्या करना है, आपको एक सिंगल अप्रोच याद में रखनी है कि हाँ ये कोडिंग डिकोडिंग है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। अच्छा ये ब्लड रिलेशन है, चलो इसको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, उसमें टाइप वाइज की कोई झंझट हमें नहीं रखनी है। ठीक है, तो सिंगल अप्रोच लेंगे। और अप्रोच ऐसे नहीं कि सिंगल अप्रोच लेने के लिए हमने कोई भी तरीका ले लिया कठिन सा जिसमें हमें टाइम लग रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम भी बड़ा ही कम लगेगा, आंसर एकदम फ्लो में आएगा और एक्यूरेट आएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। आप बस वीडियो में बने रहिए। देखिए यहां पे आप देख रहे होंगे, यहां पे क्या लिखा हुआ है, फॉलन को इसने कोड किया है किसी नंबर से। ठीक है, इसके बाद इम्फाल का कोड दिया हुआ है और आप देख रहे हैं कोड जो दिया हुआ है वो क्या है, कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, मतलब इसने लेटर को क्या बना दिया, कुल मिला के नंबर बना दिया। लेटर को क्या बना रहा है, नंबर बना रहा है। अब मैंने पहले ये चीज कही है कि रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको अल्फाबेट की सीक्वेंसिंग आनी चाहिए। मतलब कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे, ये आपके दिल दिमाग में बिल्कुल बैठा हुआ होना चाहिए। मतलब आपको अल्फाबेट अल्फाबेट दिखे ही नहीं। आपको अल्फाबेट कैसे दिखे, आपको अल्फाबेट एज ए नंबर दिखे। मतलब अगर कहीं पे एम लिखा है, कहीं पे अगर एम लिखा है तो वो आपको एम ना दिखे, वो आपको क्या दिखे, वो आपको 13 दिखे। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना है आपको। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक जैसे सीरीज हो गया, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इन सारे चैप्टर्स में मैंने बता के रखा था कि अल्फाबेट को आपको एज ए नंबर ही देखना है। बड़ी आसान हो जाएगी रीजनिंग अगर आप ये वाली अप्रोच अगर आप लगाते हो तो। देखिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिएगा अभी साफ हो जाएगा। अगर आपको पता होता कि F6 नंबर पे आता है, F कौन से नंबर पे आता है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, फॉलन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉलन। अब देखिए फॉलन को इसने ऐसे कोड किया है। देखिए एफ कौन से नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, ए 1 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है और एन 14 नंबर पे आता है। अब देखिएगा इसने कैसे कोड किया है, किस पैटर्न में कोड किया है। देखिए इसने क्या किया है कि 6 को इसने लिख दिया 7। ठीक है, 6 को इसने लिख दिया क्या, 7। 1 को इसने क्या लिख दिया, 2। 12 को इसने लिख दिया यहाँ पे 13। इसी तरह से इसने 5 को लिख दिया क्या, 6। और यहाँ पे 14 को इसने क्या लिख दिया, 15। अब बताइए ये सेम कोड यही लिखा हुआ कि नहीं है। लेकिन ये चीज कब मेरे दिमाग में हिट करेगी, कब आपके दिमाग में हिट करेगी, जब आपको अल्फाबेट की सीक्वेंसिंग एकदम मतलब आपके दिल दिमाग में बैठी होनी चाहिए। आपको रटना नहीं है, क्या तरीका है, कैसे याद करना है, कैसे ये चीज आपके दिमाग में आएगी, वो सारी चीजें मैंने पहले की कुछ वीडियोस हैं, आप रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो उसमें है सीक्वेंसिंग ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, वीडियो का टाइटल होगा स्टार्टर ऑफ रीजनिंग। स्टार्टर ऑफ रीजनिंग ये वो मतलब रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तभी रीजनिंग स्टार्ट करना है, नहीं तो काफी दिक्कतें आएंगी आपको टॉपिक सॉल्व करते टाइम। अब देखिए हमें पता चल गया कि कोडिंग का जो पैटर्न है, कोडिंग का जो पैटर्न है वो क्या है, अल्फाबेट के नंबर और उसमें क्या कर दे रहा है, +1। मतलब अल्फाबेट के नंबर है उसमें +1 कर रहा है। अब जैसे देखिए इम्फाल को भी इसी तरह कोड किया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 9। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 13। आप देखिए यहाँ पे 10 लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, 14 लिख दिया। फिर देखिए पी कौन से नंबर पे आता है, 16 नंबर पे, तो देखिए यहाँ पे 17 लिखा हुआ है। ए कौन से नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, तो देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। एल कौन से नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है, तो देखिए यहाँ पे 13 लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब अल्फाबेट की सीक्वेंसिंग +1 करके वहां पे लिख रहा है। अब देखिए हमें पता चल गया कि फॉलन को किस पैटर्न में कोड किया है, इम्फॉल को किस पैटर्न में कोड किया है। तो जिस पैटर्न में कोडिंग की हुई होगी पहले दिए हुए वर्ड की, ठीक है, गिवन वर्ड की जिस पैटर्न में कोडिंग दी हुई होगी और जो हमसे पूछ रहा होगा उसकी हम उसी सेम पैटर्न में डिकोड उसको कर देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एल लिखा हुआ है, तो एल मतलब क्या, एल मतलब 12, तो 12 को हम क्या लिखेंगे, 13। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ई मतलब क्या, 5, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 6। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जी कौन से नंबर पे आता है, 7 नंबर पे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
8, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 1368 सिर्फ यहीं पे है, तो ये हमारा क्या हो गया, सीधे आंसर हो गया। अब हमें आगे डिकोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया एग्जाम के बाद, जब आप एग्जाम में हो गए ऐसे करोगे, लेकिन पहले सीखना है अभी आपको, तो सीखने के लिए आप क्या है, पूरा डिकोड करोगे। सी कौन से नंबर पे आता है, ए कौन से नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, तो इसको हमने लिख दिया 2। सी कौन से नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, तो इसको हमने क्या लिख दिया, 4। वाई कौन से नंबर पे आता है, 25 नंबर पे, इसको हमने क्या लिख दिया, 26। ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर। तो ये होता है क्या, तरीका इसको सॉल्व करने का। क्लियर। हमें कुछ नहीं करना है, हमें दिए हुए वर्ड कोडिंग की सिर्फ पैटर्न देखना है, हमें दिए हुए वर्ड के सिर्फ पैटर्न देखना है कि किस पैटर्न में आखिर कोड किया हुआ है। जिस पैटर्न में कोड किया होगा उसी पैटर्न में हम पूछे हुए वर्ड की क्या करेंगे, डिकोडिंग कर देंगे, कोडिंग कर देंगे, और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी देखिए, ये आपके सामने अभी क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने कहा ना कि हम वैरायटी के क्वेश्चन लेके आएंगे, बाद में हम एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे जिसमें हम कई सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। हर एक टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे और टाइप वाइज भी रहेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस रहेंगे, अच्छे क्वेश्चन। यहाँ पे हम वेरिएशन लेके आए कि आपको दिखाने के लिए कि किस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस किस टाइप की कोडिंग आती है एग्जाम में। अब देखिए, वहां पे तो आपने देखा कि लेटर लिखा हुआ था, लेटर के बाद क्या लिखा हुआ था, नंबर्स लिखे हुए थे। यहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, कोई लेटर लिखे हुए हैं कई सारे, और यहां पे भी क्या कर रहा है, यहां पे भी लेटर लिखा हुआ है ना। मतलब लेटर को लेटर में ही कोड किया है। आप एक चीज और अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जो जो वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो जो लेटर यहाँ पे हैं इस वर्ड में, वही वही लेटर इसी वर्ड में भी है, ठीक है। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, सिंडिकेट, SYNDICAT, ये लिखा हुआ है। अब सेम यही वर्ड आपको कहां देखने को मिल रहे हैं, जो कोड दिया हुआ है उसमें देखने को मिल रहा है। क्या लिखा हुआ है, SYNDCAI, ठीक है। अब जब आप देखोगे कि दिए हुए वर्ड की जो कोडिंग है वो सेम उसी लेटर से मिलकर बनी है। अगर आपने जैसे ही ऑब्जर्व किया कि अरे जो वर्ड तो इसमें थे वही लेटर सेम टू सेम इसमें भी देखने को मिल रहे हैं हमें, है ना। देखिए ना, एस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, देखिए एन यहाँ है, देखिए एन यहाँ भी देखने को मिल रहा है, डी भी यहाँ है, डी भी यहाँ है, मतलब कॉमन लेटर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा इंटरचेंजिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, इंटरचेंजिंग। आप इससे क्या समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या किया हुआ है, इंटरचेंजिंग लगी है, मतलब कुछ नहीं, सिर्फ वर्ड को क्या किया है, इंटरचेंज कर दिया है एक दूसरे से, ठीक है, रीअरेंज कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली अब जब हमें पता चल गया कि नंबर लेटर्स को इधर उधर चेंज किया है, रीअरेंज किया है, तो हम बस देख लेंगे कि आखिर कौन से लेटर को कहां पे ले गया है, बस इतना सा हमें देखना है। तो देखिए, पहला वाला लेटर वहीं पे है, दूसरा वाला लेटर वहीं पे है, ठीक है। एन को ये कहां पे ले गया, कहां पे था, तीसरे नंबर पे था, तो ये देखिए एन यहां है, ठीक है। डी देखिए कहां है, डी यहां है, ठीक है। आई कहां है, आई यहां है। सी कहां है, ये है, और ए कहां है, ये रहा, और डी और ई जो है यहां लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि आखिर कैसे इसको कोड किया है, किस पैटर्न में इसने इंटरचेंज किया हुआ है। देखिए हमें पूछ किस रहा है, हमें पूछ रहा है PSYCHOTIC, इसका पूछ रहा है। देखिए कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने लेटर, 9 लेटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लेटर, ठीक है। तो मैंने नंबरिंग यहाँ पे क्यों की, नंबरिंग मैं ये बताने के लिए यहाँ पे कर रहा हूं कि कभी भी अगर इस टाइप की कोडिंग डिकोडिंग आएगी, तो एक तो आप ये चीज देख कर ऑब्जर्व करोगे कि सेम लेटर, कॉमन लेटर, अगर कॉमन लेटर है मतलब इंटरचेंजिंग वहां पे लग रही होगी। दूसरी चीज, जितने वर्ड आपको यहाँ पे दिए रहेंगे, मतलब जितने वर्ड आपको पहले वाले लेटर में दिए रहेंगे, जितने भी लेटर आपको पहले वाले वर्ड में दिए रहेंगे, सेम उतने ही लेटर आपको दूसरे वर्ड में दिए रहेंगे। देखिए यहाँ पे भी 9 लेटर, यहाँ पे भी 9 लेटर, ठीक है। तभी तो आप उसी पैटर्न में रीअरेंज कर पाओगे। अब देखिए कैसे किया है,
यहाँ पे एस वाई लिखा था, एस वाई को उसने क्या किया है, ज्यो करते हो मतलब सेम एज इट इज उसने ऐसे लिख दिया, तो हम भी क्या करेंगे, पी और एस को सेम उसी तरह से लिख देंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टीई, तो टीई वो कहां से लेके आया, टीई लेके आया कहां से, यहां से। ठीक है, टीई कहां से लेके आया, यहां से लेके आया और टीई को इधर रख दिया, मतलब आखिरी के दो लेटर को उठा के इसने यहाँ पे एज इट इज रख दिया। तो चलिए हम भी क्या करेंगे, आई सी को उठा के क्या करेंगे, चुपचाप से यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ क्या आया, एनडी आया, तो एनडी कहां से आया, एनडी आया यहाँ से, है ना, तो एनडी आया यहाँ से, तो हम भी स्टार्टिंग का ये वाई सी यहाँ रख देंगे, वाई सी यहाँ रख देंगे। इसके बाद क्या आया, यहाँ पे सी ए आया, तो सी ए यहाँ पे है, मतलब आखिरी से इधर लेफ्ट साइड से सेकंड पेयर, तो लेफ्ट साइड से सेकंड पेयर यहाँ कौन था, आईसी हमने यहाँ रख दिया था। अब यहाँ पे बचा कौन सा, ओटी, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ओटी, और कौन सा लेटर एक बच गया, एच बच गया, तो एच को हम यहाँ पे वैसे ही रख देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे आई बचा था, तो इसने आई को यहाँ पे आखिरी में रख दिया था। ठीक है, तो देखा आपने पैटर्न क्या कर रहा है, मतलब स्टार्टिंग से एक पेयर उठा रहा है और एक पेयर जो है आखिरी से उठा रहा है। ठीक है, ये देखिए स्टार्टिंग का पेयर, फिर आखिरी का पेयर, फिर देखिए स्टार्टिंग वाले से एक पेयर उठा रहा है, फिर देखिए आखिरी से एक पेयर उठा रहा है, मतलब एक बार कहां से, लेफ्ट से उठा रहा है और एक बार कहां से उठा रहा है, राइट से उठा रहा है। ठीक है, सेम यही पैटर्न करना है और उसी पैटर्न में आपने इसको डिकोड कर दिया। अब देखिए कहां पे लिखा हो, पी एस आई सी वाई सी ओ टी एच, ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, डी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है, यहां पे आप देख रहे होंगे यहां पे कितने लेटर, एल ए टी ई, और इसको कैसे कोड किया है, वी जी जेड ओ। ठीक है, और हमें किसका पूछ रहा है, शाइन का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, शाइन का, एस एच आई एन ई, इसका पूछ रहा है। ठीक, अब देखिए यहां पे 1 2 3 4 4 लेटर हैं, और 4 लेटर वहां पे कहां है, कोड में भी 4 लेटर हैं, 4 लेटर वहां कोड में भी है। अब हम डिकोड करेंगे, देखेंगे आखिर कैसे इसने कोड किया हुआ है। देखिए देखिए एल कौन से नंबर पे आता है, एल आता है 12 नंबर पे, मैंने बताया था एल 12। ए कौन से नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। टी कौन से नंबर पे आता है, 20 नंबर पे। ई कौन से नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। अब अगर आपको पता है कि एल 12 नंबर पे आता है, और वहां पे मैंने ये भी बताया था कि अल्फाबेट के अपोजिट अल्फाबेट हम कैसे निकालते हैं, मतलब कभी भी दो अपोजिट अल्फाबेट का जो सम होता है क्या होता है, 27 होता है। जैसे ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, और देखिए ए कौन से नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, जेड कौन से नंबर पे आता है, 26 नंबर पे, दोनों का सम कितना हो गया, 27। ठीक है, इसी तरह से सारे ही अपोजिट लेटर का जो टोटल जो सम आएगा वो कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है, अब आप नोटिस करिएगा, देखिए यहां पे इसने क्या किया है, देखिए एल को इसने एल का अपोजिट लिखा है, लेकिन एल का अपोजिट कहां लिखा है इसने, सबसे आखिरी में। ठीक है, ए का अपोजिट इसने लिखा है, लेकिन कहां लिखा है, देखिए एकदम आखिरी में। फिर देखिए टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है। फिर देखिए ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है ना। तो पैटर्न क्या पता चला आपको कि इन सभी लेटर्स का क्या लिख रहा है, अपोजिट लेटर लिख रहा है, लेकिन कौन से ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में नहीं, रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा है। ठीक है, मतलब यहां पे कैसे था, ऐसे से ऐसे, तो यहां पे इसने रिवर्स लिखा है, ऐसे लिखा है। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा है, लेकिन अपोजिट लेटर्स को लिखा है इसने, बस इतना किया। अच्छा, ये दिमाग में कब हिट करेगा आपके, वही जब मैंने बताया कि अगर आपके दिल दिमाग में बैठे हुए हैं अपोजिट लेटर, सीक्वेंसिंग ऑफ अल्फाबेट, ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपके दिल दिमाग में बैठी हुई हैं तो खुद आपके दिमाग में हिट कर जाए, क्योंकि आपके तो दिमाग में होगा ना कि एल का अपोजिट ओ होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, और चलिए एल टी ई का नहीं, एक बार नहीं भी पता होता आपको, तो ए का तो आपको पता होना चाहिए कि ए का अपोजिट जेड होता है। तो ये चीज देख के जो आपके दिमाग में जो है ये बात घूमनी चाहिए कि चलो एक बार चेक करते हैं, हो सकता है अपोजिट लेटर्स लिखे हुए। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी कोडिंग डिकोडिंग होती है, जब आप क्वेश्चंस करेंगे, ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके दिमाग की क्लियरिटी, आपके दिमाग में जो है क्लियरिटी अच्छी हो जाएगी, मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी आपकी। फिर देखिए हम क्या करेंगे, साइन को भी उसी तरह से कोड करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में करना है, और क्या करना है, अपोजिट लेटर लिखना है। तो देखिए ये आता है 19 नंबर पे, एच आता है 8 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे।
अब मैंने कहा किन्हीं भी दो अपोजिट अल्फाबेट का जो सम होता है वो क्या होता है, 27 होता है। तो बताइए 9 में क्या जोड़ दें कि 27 हो जाए, 8 जोड़ना पड़ेगा। 8 में क्या जोड़ेंगे, 19 जोड़ेंगे। 9 में क्या जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे। 14 में क्या जोड़ेंगे, 13। 5 में क्या जोड़ेंगे, 22। ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया, अपोजिट, लेकिन हमें रिवर्स में लिखना था। ठीक है, रिवर्स में लिखना, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे, रिवर्स ऑर्डर में, लेकिन नंबर्स नहीं लिखने हैं, अल्फाबेट लिखने हैं हमें। ठीक है, तो देखिए 22 नंबर मतलब कौन सा अल्फाबेट, वी। ठीक है, 13 नंबर मतलब कौन सा अल्फाबेट, एम, एम फॉर मेरा 13। ठीक है, 18 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट, 18 नंबर पे आर आता है। ठीक है, 19 नंबर पे कौन सा, 19 एस। ठीक है, एस आता है। 8 नंबर पे कौन सा आता है, एच आता है। तो ये इसका हो गया कोड, क्या हो गया, वी एम आर एस एच, वी एम आर एस एच। तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमें पहचानना है। तो अभी और भी तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। तो आप बने रहिए और पूरा पार्ट देखिए आप। और आपने बेसिक नहीं देखा है, स्टार्टर ऑफ रीजनिंग, तो स्टार्टर ऑफ रीजनिंग देखिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएंगी। ठीक है, अगर अभी कहीं पे अगर दिक्कत हो रही होगी किसी तरह की, तो मैं गारंटी देता हूं कि वो वीडियो देखने के बाद आपको ये चीज प्रॉपर समझ में आएगी कि आखिर हम वर्ड को एज ए नंबर देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको अगर कुछ समझ में आया हो या कुछ नहीं समझ में आया हो, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, अप्रोच अच्छी लगी हो, तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप कि आपको और किस तरह के क्वेश्चन चाहिए, या फिर किसी तरह का टॉपिक आपको चाहिए पढ़ना है, तो वो आप बताइए। ठीक है, या फिर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, किसी भी तरह की क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, कुछ लिंक्स दी हुई हैं, तो वहां पे आप विजिट करके वो वीडियोस जरूर देखिएगा, काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए रीजनिंग में। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कोडिंग डिकोडिंग के साथ।